हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पुरापाषाण व सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ हमने हिस्ट्री की सीरीज के अंतर्गत अभी एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के अंतर्गत दो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। पहला जो टॉपिक है पाषाण काल या लिथिक एरा या स्टोन पीरियड, उसे कंप्लीट किया था पहले वीडियो में। और दूसरे वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में पढ़ा है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसमें दोनों वीडियो के जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। किसका प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक? क्योंकि इन्हीं ने ही खुदाई प्रारंभ करी थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है? तो इसका आंसर है पल्लवरम, क्योंकि पल्लवरम से हमें हैंडेक्स संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं जो कि एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता होगा कि जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और जो कहाँ अवस्थित है? तो जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। और जो कृषि का प्रारंभ है और अग्नि और पहिए का आविष्कार है, ये सब नवपाषाण काल की देन है। तो इसे हम याद रखेंगे क्योंकि इसी के बाद मनुष्य ने स्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? तो यह उच्च पुरापाषाण काल में उद्भव हुआ है। किसका? जो वर्तमान में मानव है होमो सैपियंस या हम हैं, तो इसका उद्भव कब हुआ था? तो लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। अब देखेंगे कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल में प्रारंभ किया। चूंकि आग है यह जान तो वो पहले से गए थे, मतलब यह मध्य पाषाण काल में भी इसका ये लोग मतलब इनको जान गए थे आग को, परंतु इसका जो प्रयोग है स्थायी रूप से वो नवपाषाण काल या न्यूलिथिक एरा में इन्होंने प्रारंभ किया है। उसके बाद देखेंगे कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा घाटी में मिला है। आपको मैंने उस डिटेल वाले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ से नर्मदा मानव का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? नर्मदा घाटी से, जो कि हथनौरा खरगोन में अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो आपको पता होगा बुर्जहोम से हुआ है। और बुर्जहोम कहाँ है? तो बुर्जहोम कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपको बताया था चैल्को का मतलब होता है तावा और लिथिक का मतलब होता है पत्थर या पाषाण। तो इसका संबंध किससे है? नवपाषाण काल युग से है। किसका? चैल्कोलिथिक युग से संबंध है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, और ये भी हमने देखा था कि जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं वो कौन कौन से थे? तो वो हमने मध्य प्रदेश में देखे थे। जो महेश्वर है, नापदा टोली है, वो देखा था। दक्षिण में दायमाबाद देखा था जो गोदावरी नदी के निकट था। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो बता ही चुके हैं, मध्य पाषाण काल में इसका आविष्कार हो गया था, परंतु इसका जो नियमित रूप से प्रयोग करना आदि मानव कब सीखे थे? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के स्थायी निवास के साक्ष्य किस युग में प्राप्त हुए? तो स्थायी निवास के साक्ष्य हैं वो कहीं कहीं मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, परंतु बहुतायत रूप से यह नवपाषाण काल में मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक युग या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से है। आपको बताया था कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे प्री हिस्टोरिक एरा था, तो तब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, मनुष्य आदि मानव के रूप में रहता था। परंतु जो आद्य ऐतिहासिक संस्कृति है उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता आती है, इसमें हमें लिखावट और लिपि तो प्राप्त हुई है, परंतु उसे हमने पढ़ने में आज तक सफलता हासिल नहीं कर पाई है। फिर तीसरे नंबर पर होता है ऐतिहासिक या हिस्टोरिक पीरियड। तो उसमें जो इतिहास लिखा गया है पूरी तरह से लिखित साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है, चाहे वह सिक्के हों, अभिलेख हों या हमारे धर्म ग्रंथ हों। तो
सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आएगी? आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आएगी। यह क्वेश्चन लगभग 2 एग्जामों में पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को पुरातात्विक खुदाई के इसके प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल इसके प्रभारी थे। इसके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो यह किस काल से संबंधित है? कांस्ययुगीन सभ्यता है, क्योंकि इसमें तावा और टिन को मिलाकर कांस्य धातु बनाई गई थी, जिसका बहुतायत में प्रयोग हुआ है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन या कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर है लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। किसमें? हड़प्पा काल में। यहाँ सोना भी मिला है, चांदी भी मिला है लोथल से, और तांबे की भी बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, और कांसा तो मिला ही है, परंतु ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और लोहा का परिचय इनको कब हुआ? जब वैदिक काल आया, तब लोहे की खोज हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है तावा। तावा पहली ऐसी धातु थी जिसका मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया है, क्योंकि तावा है जो भूगर्भ में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है और यह आसानी से कम खुदाई पे मिल जाता है। इसलिए तावा ऐसी पहली धातु थी जिसे मानव ने सबसे पहले उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? पत्तन नगर मतलब जहाँ पर वो जहाज वगैरह रखे जाते हैं, जहाज के बेड़े होते हैं, मतलब बंदरगाह होता है, तो उसे पत्तन कहते हैं। ये पतन नहीं है, पत्तन है, तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और आप एक चीज और याद रखेंगे लोथल के संबंध में कि लोथल से युगल समाधि मिली है, यहाँ से फारस की भी मोहरें मिली हैं, और यहाँ से चावल के साक्ष्य या धान के साक्ष्य मिले हैं। और जो लोथल है यहाँ से ही बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म है मुख्यतः किस पर आधारित था? तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म किस पर आधारित था? तो यह मुख्यतः मातृ पूजन पर आधारित था या मातृ देवी की पूजा पर आधारित था, क्योंकि हमने देखा था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मुख्य रूप से मातृ सत्तात्मक समाज है। और यहाँ से जो हमें खुदाई में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, चाहे वो उर्वरा देवी की मूर्ति हो या फिर मातृ देवी की मूर्ति हो, तो अधिकांशतः महिलाओं की मूर्तियाँ ही प्राप्त हुई हैं, जिससे अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पे मातृ सत्तात्मक समाज रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो द ग्रेट बाथ कहाँ से यह प्राप्त हुआ है? तो आपको बताया था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और यदि हम अन्नागार की बात करें या बड़े बड़े वेयर हाउस की बात करें तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और लोथल से हमें युगल समाधि की प्राप्ति हुई है। और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों का साक्ष्य, अलंकृत ईंटें और काली चूड़ियों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और लकड़ी की नालियाँ भी हमें कहाँ से? कालीबंगा से मिली हैं, तो इसे भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जो वेयर हाउस के साक्ष्य हैं वो हड़प्पा से मिले हैं। और यह जो अन्नागार के साक्ष्य हैं वह हमें ये प्रदर्शित करते हैं कि इस काल में कृषि की अवस्था कितनी उन्नत रही होगी और इतना अधिक सरप्लस प्रोडक्शन होता होगा कि उसे वेयर हाउस में आपातकाल के लिए स्टोर किया जाता होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी तो कहाँ थी? नगरीय है, एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि नगरीय जो सभ्यता है यहाँ पे पक्के मकान होते हैं, मतलब यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ जो नगर हैं वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक हैं। और नगरों का जो मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार होता है वो क्या होता है? व्यवसाय या ट्रेड होता है। और जो ग्रामीण सभ्यता होती है उसका आधार क्या होता है? जीवन का आधार वहाँ कृषि होता है। तो इसलिए नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसका मुख्य आधार ट्रेड या व्यापार था। और यहाँ जो नगर बनाए गए वो बहुत सिस्टमेटिक थे और पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। और यहाँ जल निकासी प्रणाली बहुत उत्तम प्रकार की थी, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वो कौन सी है? तो आपको पता होगा सिंधु स्टार्टिंग में जो नगर खोदे गए वो सिंधु नदी और उसके आसपास जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके समीप ही खोजे गए। तो ये जो और नदियां हैं सिंधु घाटी की सहायक ही नदियां हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल,
क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं ये दोनों कहाँ हैं, तो पाकिस्तान में अवस्थित हैं, हमने देखा था। परंतु लोथल है गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में मुख्य रूप से 3 साइट अवस्थित हैं, एक तो लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा। तो ये तीनों ही साइट बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही कहाँ, गुजरात में अवस्थित है। और जो रंगपुर है यहाँ से हमें 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। तो आप याद रखिए दोस्तों, 3 संस्कृति मतलब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, पुरापाषाण कालीन संस्कृति और इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ से हमें 3 घाटियों के मतलब 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, रंगपुर से, और सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोथल से तो आपको ऑलरेडी बता ही चुके कि हाथी के दांत से बना पैमाना या जो स्केल जो हम मैथ में प्रयोग करते हैं, तो वो इस एक स्केल मिला है। और यहाँ से युगल समाधि मिली है, बंदरगाह या डॉकयार्ड या जहाजी बेड़ा यहाँ से मिला है, फारस की मोहरें यहाँ से मिली है, धान के साक्ष्य मिले हैं। तो आप याद रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली या जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य कहाँ से हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। और धौलावीरा कहाँ है, तो आप बताइए, धौलावीरा भी कहाँ, गुजरात में अवस्थित है। और धौलावीरा से आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो धौलावीरा है वहाँ से 3 नगरों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब सिर्फ धौलावीरा से ही 3 नगरों के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको यह क्वेश्चन लगभग 3 एग्जामों में पूछा गया है, एक बार एसएससी में, एक बार यूपीएससी में। यदि आप घटना चक्र के ऑब्जेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ एक क्वेश्चन लगभग 3 बार रिपीट हुआ है, तो आप बिल्कुल ज़रूर माइंड में रखेंगे। तो इसमें क्या है, जो धौलावीरा है वो 3 नगरों में विभाजित था और जो कहाँ है, गुजरात में अवस्थित है। यदि हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में अवस्थित है। लोथल गुजरात में अवस्थित है। और आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और किस नदी के किनारे था, तो हिंडन नदी के किनारे था। और आलमगीर के बारे में एक बात और याद रखेंगे कि ये सबसे पूर्वी बिंदु या जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है या ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कौन सा, आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, हिंडन नदी के किनारे है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो आपको बता ही चुके, गुजरात में है धौलावीरा। और यहाँ 3 नगरों के साक्ष्य मिले हैं या फिर धौलावीरा 3 नगरों में डिवाइड है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र तो मगध से संबंधित है। जब महाजनपद काल में मगध का उत्कर्ष हुआ था तब उसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। परंतु जो रेस्ट ऑफ द 3 जो पार्ट हैं, जैसे लोथल है तो ये हड़प्पा से ही संबंधित है या इंडस वैली सिविलाइजेशन संबंधित है, गुजरात में अवस्थित है। फिर रोपण है, फिर कालीबंगा है, ये सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो जो कि कहाँ है, लरकाना प्रांत सिंध में है या पाकिस्तान में है। तो वह किस नदी के किनारे है, तो जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है और ये भी कहाँ, पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, जो डांसिंग गर्ल है उसकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कि कांसे की बनी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इसकी जो मुख्य व्यवस्था थी मतलब मुख्य विशेषता थी, यहाँ पे जो सुनियोजित जो नगर बनाए गए हैं यह इसकी मुख्य विशेषता थी। और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो जो नाली थी या जल प्रबंधन या जल निकासी प्रणाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान का बनाते थे, किससे बनाते थे, तो पकी हुई ईंटों से बनाते थे, इसलिए तो इसे नगरीय सभ्यता कहा गया है। और आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि जैसे उस टाइम पीरियड जो इसके समकालीन सभ्यता थी, चाहे वह मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या फिर मिस्र या इजिप्ट की सभ्यता हो, तो वहाँ पे दोनों सभ्यताओं में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। परंतु उस टाइम पीरियड में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो बहुत विकसित अवस्था में थी और यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो कौन थे, दयाराम साहनी थे जिनने हड़प्पा की खोज करी 1921 में। तो आप याद रखेंगे हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे है और जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे विकसित हुआ है, तो हिंडन नदी के किनारे विकसित हुआ है।
सेकंड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी, तो ऑलरेडी हम बता ही चुके कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और इजिप्ट की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो यह दोनों सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की समकालीन थी। और जो मेसोपोटामिया से एक जो अभिलेख मिला है वहाँ उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा से पुकारा है, मतलब वह सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे, क्योंकि कहा गया है कि वो जो सिंधु नदी है उसे वह मेलुहा कहते थे और वहाँ के निवासी को मेलुहा की सभ्यता कहते थे। तो आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। और आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो कपास है उसका परिचय सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, मतलब कपास की जो खेती है सर्वप्रथम सिंधु घाटी वासियों ने ही शुरू करी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है, तो जो अभी लेटेस्ट खोजा गया है धौलावीरा है, जो कि गुजरात में है। और धौलावीरा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यह 3 भागों में डिवाइड है या 3 नगरों में यह डिवाइड है धौलावीरा। यदि हम देखें मांडा, तो मांडा है जो सबसे उत्तरी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि हमने देखा था जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है और यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। तो इसका जो सबसे ऊपरी बिंदु है या उत्तरी बिंदु है वो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है और चिनाब नदी के किनारे है, तो उसे आप याद रखेंगे। और दैमाबाद है एक ऐसा है सबसे दक्षिणी बिंदु है और गोदावरी नदी के किनारे है और यह महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यह हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके कि सुरकोटदा से मिले हैं। और सुरकोटदा कहाँ है, तो सुरकोटदा गुजरात में अवस्थित है। सुरकोटदा में तीन स्थल हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 स्थल हैं। सबसे पहले लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और अभी लेटेस्ट खोजा गया है धौलावीरा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अभी तक के सबसे ज़्यादा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट खोजी गई हैं, लगभग 200 से ज़्यादा, तो आप ये भी याद रखेंगे। फिर राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। बाकी जो तीनों साइड यहाँ पे दी गई हैं ये कहाँ है, गुजरात में अवस्थित हैं, चाहे रंगपुर हो, धौलावीरा और सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, तो किस मामले में यह अलग थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक नगरीय सभ्यता है, परंतु जो वैदिक सभ्यता है यह कैसी एक ग्रामीण सभ्यता है। और जो वैदिक सभ्यता का आधार कृषि था और पशुपालन था, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार क्या था, यहाँ नगर थे और व्यापार, यहाँ पे जो ट्रेड होता था वो सिंधु घाटी सभ्यता का आधार था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सेकंड देखेंगे कि इनके पास चित्र लिखित लिपि थी या भाव चित्रात्मक लिपि थी या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहा गया है, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी और यहाँ खुदाई में कहीं भी किसी भी प्रकार के हथियार नहीं मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को बहुत शांति प्रिय सभ्यता कहा गया है। परंतु जब उत्तर वैदिक पीरियड आता है तो उसमें लोहे की खोज हो गई थी और वहाँ लोहे के कुछ हथियार देखने के लिए मिले हैं, तो यह जो सारे डिफरेंस हैं इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामंता किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर है जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग हुआ है, ये गलत ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है लाल रंग का प्रयोग हुआ है। जो हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन है इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के बर्तन बनाए गए थे, एक पर नक्काशी होती थी और एक पर नहीं होती थी। पर जो नक्काशी होती थी और जिन बर्तनों पर या जिन पर नहीं होती थी उन्हें आग में मिट्टी में पकाया जाता था और पकाने के पश्चात जैसे ईंट का कलर हो जाता है रेड, तो वैसे ही इनका जो मिट्टी के बर्तन है उसका कलर रहता था रेड, तो आप याद रखेंगे गलत ऑप्शन लगा है, इसका राइट आंसर है रेड। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त है, तो ऑलरेडी बता ही चुके धौलावीरा जो कि गुजरात में अवस्थित है और जो 3 नगरों में विभक्त है, लगभग 3 एग्जाम पूछा गया है, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से देखेंगे जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। कालीबंगा से हमें क्या जुते हुए खेतों के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें और दुर्गीकृत नगर या फोर्टिफाइड जो सिटी है वो मिली हैं और लकड़ी की नाली यहाँ से मिली है। काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, यज्ञ वेदिका या हवन या यज्ञ कुंड के साक्ष्य भी हमें कहाँ से, लोथल से और कालीबंगा से मिले हैं, तो आप याद रखिए। फिर उसके बाद देखेंगे राखीगढ़ी हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। पर दैमाबाद है जो कि आपको बताया था महाराष्ट्र में है और किस नदी के किनारे है, या गोदावरी नदी के किनारे है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है या दक्षिणी बिंदु है, तो आप याद रखेंगे। तो सबसे गलत कौन हो गया, यही हो गया जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि
कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो क्या कहाँ थी, तो सौराष्ट्र या गुजरात में थी। रंगपुर आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो जॉन मार्शल थे, ये भी हम देख चुके हैं। और जो पिग्गट महोदय हैं उनने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो आप ये भी माइंड में रखेंगे। एक क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। तो किसने, पिग्गट महोदय हैं जो पुरातत्ववेत्ता पिग्गट, तो पिग्गट महोदय ने एक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विकसित साम्राज्य की राजधानी कहा है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हाथी दांत का पैमाना है जो कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुआ है। ये भी इसका आंसर गलत लगा है, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर है लोथल। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो यह लोथल से मिला है। और लोथल से और क्या क्या मिला है, डॉकयार्ड मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधि भी यहाँ से मिली है, फारस की मोहरें मिली हैं, कुछ गोल्डन ज्वेलरी या सोने के आभूषण भी यहाँ से मिले हैं, और धान के साक्ष्य भी मिले हैं, यज्ञ वेदिका के भी साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और लोथल से जितनी भी चीज़ें मिली हैं उसे आप प्लीज़ आप माइंड में रख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन में हेल्पफुल इन यूर अपकमिंग एग्जामिनेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और किसी भी फीडबैक के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।